हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं क्लिक टू लाइफ। तो अगर आप भी एक एस्पायरिंग माइग्रेंट हैं जो कि सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया पीआर अप्लाई करने के लिए, चाहे वो 189 हो, 491 हो या 190 हो, तो एक टॉपिक जो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है हम सबके लिए वो है इंग्लिश टेस्ट, जो कि एक ऐसा पार्ट है आपकी माइग्रेशन जर्नी का जिसको आप बिना टैकल करे आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हमने जब हमारी माइग्रेशन जर्नी स्टार्ट करी थी तो हमने भी इसी टॉपिक से स्टार्ट किया था कि कौन सा इंग्लिश टेस्ट दिया जाए। तो पहले हम ये जानेंगे कि ये इंग्लिश टेस्ट इतना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि इंग्लिश टेस्ट जो है वो आपका एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जो आपके एक पीआर एप्लीकेशन में अप्लाई होता है। उसके बिना आप अपना स्किल असेसमेंट नहीं करवा सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं वो एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं आपकी इन्विटेशन आने या आने की कंडीशन के लिए। कोई सा भी इंग्लिश टेस्ट 3 पार्ट में इवेल्युएट होता है: कॉम्पिटेंट, प्रोफिशिएंट एंड सुपीरियर। तो जो कॉम्पिटेंट होते हैं उनको आप क्वालिफाई तो कर जाते हो अपना पीआर एप्लीकेशन लगाने के लिए, लेकिन आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलते हैं आपके पीआर एप्लीकेशन के लिए। जो लोग प्रोफिशिएंट होते हैं उनको 10 पॉइंट्स मिलते हैं अपनी वीजा एप्लीकेशन के लिए, और जो लोग सुपीरियर स्कोर करते हैं उनको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये जो 20 पॉइंट्स होते हैं ये आपकी पीआर एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं और एक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि आपको इन्विटेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो 2 मेजर टेस्ट होते हैं इंग्लिश के लिए किसी भी पीआर एप्लीकेशन में लगाने के लिए वो होता है आपका आइल्स और पीटीई। दोनों ही टेस्ट में आपकी 4 सेक्शंस होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। चारों को अलग अलग मापदंडों पे आपको इवेल्युएट किया जाता है और उसके हिसाब से आपकी स्कोरिंग की जाती है। आइल्स का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम और पीटीई होता है पीएसएम टेस्ट फॉर इंग्लिश। दोनों ही अपने अपने लेवल पे काफी अच्छे टेस्ट होते हैं और आप किसी एक को नहीं कह सकते कि बहुत ईजी है या बहुत टफ है। दोनों में ही 19-20 का फर्क होता है। तो आज हम देखेंगे इन दोनों टेस्ट के बारे में कि इन दोनों का बेसिक्स क्या होते हैं और हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने जो दोनों टेस्ट दिए थे तो मैंने किस तरह से इनको एसेस किया। तो आइल्स जो होता है उसमें 4 सेक्शंस जो होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। उनमें क्या होता है, रीडिंग इज लाइक अ नॉर्मल रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। उसमें एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज के बेसिस पे आपसे कुछ सवाल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आंसर ये सब करे जाते हैं। राइटिंग में आपको 2 टास्क दिए जाते हैं, एक होता है लेटर राइटिंग और एक होता है रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट और ऐसे राइटिंग। वो आपको लिखना होता है, आपको एक टॉपिक दिया जाता है उसके ऊपर आपको लिखना होता है। लिसनिंग टास्क में आपको कुछ रिकॉर्डिंग सुनाई जाती हैं, कुछ मोनोलॉग्स होते हैं या फिर कोई कॉन्वर्सेशन होता है जिसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर्स करने होते हैं उस कॉन्वर्सेशन के एंड में। और स्पीकिंग टेस्ट में आपको फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करना पड़ता है किसी एग्जामिनर से, जो कि आपको एक टॉपिक देते हैं ऑन द स्पॉट और उस टॉपिक पे आपकी फ्लुएंसी, आपकी ग्रामर और आपका कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें आपके चेक करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ अब पीटी की, तो पीटी में स्पीकिंग सेक्शन में आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने कुछ पैराग्राफ दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, उसको बोलते हैं रीड अलाउड, या फिर कोई इमेज होती है उसको आपको डिस्क्राइब करना होता है, या फिर कोई ग्राफ या कुछ ऐसा पिक्चर होता है जिसको आपको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना होता है। और पीटी में राइटिंग में आपको एक ऐसे लिखने को मिलता है या फिर आपको कुछ बड़ा सा समरी कुछ रिटर्न टेक्स्ट होता है उसको समराइज करने के लिए बोलते हैं। और वहीं पे रीडिंग जो होता है वो नॉर्मल रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होता है जिसमें आपको एक टेक्स्ट दिया जाता है, उसके बेसिस पे आप एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज के बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। और वहीं लिसनिंग में भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है आइल्स की तरह, आपको कॉन्वर्सेशन सुनना होता है और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। एक बड़ा डिफरेंस जो पीटी और आइल्स में होता है कि आइल्स आपके पास 2 ऑप्शंस में अवेलेबल होता है, कंप्यूटर बेस्ड एंड पेन एंड पेपर बेस्ड, और वहीं पीटी जो होता है वो हमेशा कंप्यूटर बेस्ड ही होता है। तो जो लोग जिनको राइटिंग में अगर प्रॉब्लम होता है या हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है और जिनको टाइपिंग में थोड़ा ईजी पड़ता है तो उन लोगों के लिए पीटी थोड़ा ईजी लग सकता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं कि आइल्स और पीटी में कौन सा अच्छा है और कौन सा आपको टफ लग सकता है, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था उसमें मैंने स्टार्टिंग आइल्स से करी थी। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना आइल्स का दिया था और मेरे ठीक ठाक स्कोर आया था, लेकिन मैं 20 मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहा था। मुझे सिर्फ 10 पॉइंट्स मिल रहे थे अपने पीआर एप्लीकेशन के लिए और 10 पॉइंट्स पे मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे इन्विटेशन आएगा। तो मैंने एक और अटेम्प्ट किया आइल्स के लिए और सेकंड टाइम भी मैंने ऑब्जर्व करा कि मैं 20 पॉइंट्स यानी कि 8+ बैंड चारों में नहीं ला पाया। आइल्स में जो मार्किंग होती है वो बैंड लेवल पे होती है, 0 to 9 बैंड होता है। अगर आपके चारों सेक्शंस में 6+ आते हैं तो आप होते हैं कॉम्पिटेंट, इसको बोलते हैं बैंड 6। अगर आपके चारों सेक्शन रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग में 7+ आता है, आप होते हैं प्रोफिशिएंट और आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स फॉर योर पीआर एप्लीकेशन। और अगर आपके चारों सेक्शंस में 8+ आता है यानी कि बैंड 8 अगर आपको मिलता है चारों में, तो आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स आपके पीआर एप्लीकेशन के लिए। और वहीं अगर हम बात करें पीटीई की, पीटी की जो मार्किंग होती है पॉइंट्स 10 to 90 के बीच में। अगर आपके 50+ आ रहे हैं चारों सेक्शन में तो आप कॉम्पिटेंट हैं, अगर आपके 65+ आ रहे हैं चारों में तो आप प्रोफिशिएंट हैं। और अगर हम एक और डिफरेंस की बात करें पीटी और आइल्स के बीच में, तो आइल्स
जो होता है वो इवेल्युएटेड होता है ह्यूमंस के द्वारा, लेकिन जो पीटी होता है वो फुल्ली एआई सिस्टम बेस्ड होता है, वो कंप्यूटराइज्ड होता है, तो आपकी मार्किंग भी जो है वो एआई सिस्टम से होती है। तो अगर आपने पीटी में 65 प्लस लाए हैं तो आप प्रोफिशिएंट हैं, और अगर पीटी में चारों सेक्शन में 79 प्लस लाए हैं तो आप सुपीरियर हैं। और ये जो मार्किंग होती है वो चारों सेक्शन में बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है अगर आपके किसी 2 सेक्शन में 8 प्लस आ गए हैं और 2 में अगर 7 प्लस ही है तो आपको 7 प्लस ही माना जाएगा, आपका ओवरऑल बैंड 7 प्लस ही माना जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि आपको चारों सेक्शंस में जो थ्रेशोल्ड स्कोर है 7 का या 8 का वो क्रॉस करना है। सेम फॉर पीटी, जहां पे आपको 65 प्लस या 79 प्लस स्कोर जो है आपको क्रॉस करना है चारों सेक्शन में। तो जब मैंने पहली बार अपना आइल्स दिया था तो मेरे को 7.5 ओवरऑल स्कोर मिला था, और मैं 8 चारों में प्लस नहीं ला पाया था, मैं सिर्फ एक में ला पाया था, मे बी शायद रीडिंग में। बाकी मेरे को राइटिंग में सबसे कम नंबर मिले थे जो कि थे 6.5, तो वो मेरे को इंप्रूव करने में काफी मेहनत लग रही थी। उसके बाद मैंने दोबारा से सेकंड अटेम्प्ट लिया आइल्स का, तो मेरे जो कम स्कोर आया था आइल्स में वो मेनली राइटिंग में आया था। और वो बाद में जब मैंने एनालाइज किया तो राइटिंग पार्ट ऐसा होता है जिसमें आपकी राइटिंग बहुत मैटर करती है, और शायद मेरी राइटिंग इतनी अच्छी थी नहीं, तो मुझे 6.5 ही मिला। लेकिन फिर भी उसके बाद मैंने दोबारा ट्राई किया, सेकंड अटेम्प्ट दिया मैंने, और सेकंड अटेम्प्ट में भी मेरे को 8 प्लस मिला था रीडिंग और लिसनिंग में, लेकिन मेरे को राइटिंग और स्पीकिंग में 8 प्लस नहीं मिल पाया। दोबारा मेरे को मेरा राइटिंग में 7 ही रहा और स्पीकिंग में भी मेरे को 7.5 ही मिला। फिर उसके बाद मेरे को सिर्फ 10 पॉइंट्स मिल रहे थे हमारे पीआर एप्लीकेशन के लिए, और उससे मेरे पॉइंट्स कुछ 75 या 80 हो रहे थे, जो कि काफ़ी नहीं थे इनविटेशन मिलने के लिए। तो फिर हमने काफ़ी रिसर्च करा, हमने काफ़ी लोगों से पूछताछ करी, फिर हमको पीटी के बारे में पता लगा। जब हमको पीटी के बारे में पता लगा तो फिर मैंने सोचा कि 2 अटेम्प्ट में ऑलरेडी आइल्स को दे चुका हूं, 10 पॉइंट्स मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो एक अटेम्प्ट पीटी को देना चाहिए। तो फिर मैंने पीटी के लिए वापस प्रिपरेशन शुरू किया। पीटी की मुझे एक बात जो खास अच्छी लगी थी वो ये थी, उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल ना के बराबर था। तो वहीं पे जब हम लोगों से स्पीकिंग टेस्ट में जब हम लोग जाते हैं, बात करते हैं किसी से, तो हम लोग कई बार जो है अपने सामने वाले एग्जामिनर से इंटिमिडेट हो जाते हैं, और शायद हमारा कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो वहां पे एक मेरे को लगा था शॉर्टकमिंग है कि यहाँ पे शायद पॉइंट्स मेरे को स्कोर मिल सकता है। दूसरा था राइटिंग में जो आपका एग्जामिनर होता है वो ह्यूमन होता है, लेकिन पीटी में जो होता है वो एआई सिस्टम बेस्ड होता है। तो उसमें काफी सब्जेक्टिव चेकिंग होती है आइल्स में, तो उसमें कई बार होता है कि जनरली लोगों को राइटिंग में मार्क्स कम ही मिलते हैं आइल्स में, ये मैंने देखा है। और मेरा जो पीटी का एक्सपीरियंस था वो काफी अच्छा रहा। मैंने पीटी में फर्स्ट अटेम्प्ट में 86 प्लस लेके आया, चारों में टोटल मेरा 86 प्लस था। स्पीकिंग में मेरे को फुल मार्क्स मिले थे, राइटिंग में मेरे को 87 कुछ मिले थे, मतलब सब में मेरा 87 से प्लस ही था। तो मुझे 20 पॉइंट्स जो मिलने थे पीआर एप्लीकेशन के लिए वो मुझे फाइनली मिले पीटी के बाद। तो मेरे एक्सपीरियंस में मेरे को पीटी काफी इजी लगा, क्योंकि उसमें मेरे को राइटिंग के लिए जो कंफ्यूजन था वो दूर था, उसमें आपको टाइपिंग करनी रहती है, तो वो मेरे को काफी इजी लगा। प्लस आपका जो स्पीकिंग सेक्शन होता है वो आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है उस टाइम पे। तो जो लोग थोड़ा सा अगर किसी के सामने बोलने में या अगर किसी से पहली बार आप मिलते हैं तो बात करने में थोड़ी झिझक होती है, वो झिझक आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं रहती है, तो वो स्पीकिंग में आपको काफी हेल्प मिलती है पीटी में। और वहीं राइटिंग में भी जिन लोगों की राइटिंग अगर अच्छी नहीं है लेकिन टाइपिंग स्पीड अच्छी है, तो वो लोग पीटी प्रीफर कर सकते हैं। अगर आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके पार्टनर्स इंग्लिश के भी आपको मार्क्स मिलते हैं, और वहीं मेरी वाइफ पूर्णिमा ने भी पीटी एग्जाम ही दिया, और उसके जो एडिशनल 5 मार्क्स मिलते हैं वो भी हमको उसकी वजह से मिले। तो हमारे एक्सपीरियंस में हमको पीटी काफी इजी लगा एज कम्पेयर टू आइल्स, और वो काफी फास्ट भी था, क्योंकि पीटी का रिजल्ट जो है आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाता है, वहीं आइल्स के रिजल्ट्स आने में 7 से 14 दिन लगते हैं। तो ये तो मैंने अब बात करी पीटी और आइल्स के डिफरेंसेस और हमारे एक्सपीरियंस के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। दोनों की जो फीस होती है ऑलमोस्ट, अगर मैं इंडियन रुपीज में बात करूँ तो 13 to 14,000 होती है, और दोनों की ऑलमोस्ट बराबर ही होती है, तो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आइल्स हो या पीटी, इनकी तैयारी कैसे करें, तो इनकी प्रिपरेशन के लिए आपको ऑनलाइन काफी मटेरियल अवेलेबल है। आप चाहें तो इनके लिए आपको कुछ ऑनलाइन क्लासेस मिल जाती हैं, जो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ते तक की क्लासेस होती हैं, जहाँ पे ऑनलाइन आपको राइटिंग और स्पीकिंग के आपको टास्क दिए जाते हैं, और आपकी जो मार्किंग होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू आइल्स या पीटी करी जाती है। और पर्सनली मैंने जो किया था, मैंने आइल्स के लिए इंग्लिश क्लासेस ली थी, ऑनलाइन क्लासेस मैंने 2 हफ्ते की क्लासेस ली थी, और उसके अलावा मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे थे। यूट्यूब वीडियोस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इस चीज के लिए। काफी यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को काफी अच्छा करते हैं, और मैंने जो पर्सनली ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज करे थे अपनी प्रिपरेशन के लिए, वो था आइल्स के लिए आइल्स लिज एंड पीटी के लिए E2PTE। इन दोनों ऑनलाइन रिसोर्सेज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जब भी आप अपना इंग्लिश टेस्ट अटेम्प्ट करें, उससे 1 या 2 हफ्ता पहले मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको एक्चुअल कंडीशन पता लग जाएगी, और आपको ये पता लगेगा कि आप कितना स्कोर क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपना पीआर एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं
और आपने अभी तक अपना इंग्लिश टेस्ट नहीं लिया है और सोच रहे हैं कि कौन सा टेस्ट लिया जाए, पीटी या आइल्स, तो आई होप शायद आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी इन दोनों टेस्ट के बारे में इस वीडियो से। और ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया अभी, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस था। हो सकता है कि जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है, जिनको स्पोकन इंग्लिश बहुत ईजी लगती हो और जिनकी रिटन इंग्लिश भी अच्छी हो, हैंड राइटिंग अच्छी हो, उनको हो सकता है कि आइल्स टेस्ट ईजी लगे एज कम्पेयर टू पीटी। तो दोनों टेस्ट जो हैं ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, लेकिन आपका पर्सनल प्रेफरेंस जो है वो आपकी जो नेटिव इंग्लिश है, आपकी इंग्लिश कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप इन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आइल्स या पीटी, या फिर आप किसी को जानते हैं जो कि आइल्स या पीटी की तैयारी कर रहा है, तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उससे आपको तो हेल्प मिले ही, लेकिन शायद उनको भी हेल्प मिले। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल था, वैल्यूएबल था, तो प्लीज़ हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपके कोई सजेशंस भी हैं तो वो सजेशंस भी प्लीज़ हमको कमेंट्स में बताइए, क्योंकि आपके सजेशंस जो हमको मिलते हैं उससे हमको और इंस्पिरेशन मिलती है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। तो ये था आज का वीडियो आइल्स और पीटी के बारे में, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस और हमने किस तरह से नेविगेट करा इस इंग्लिश टेस्ट को लेके अपनी पीआर एप्लीकेशन के लिए। तो अगर आपको इस तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय। तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, तो प्लीज़ हम क्या बोल रहे हैं यार, तो प्लीज़ हमारे चैनल को